तुम ही तो रूपनगर का भविष्य हो। तुम्हें ही रूपनगर की रक्षा करनी होगी। इस समय आधा काम हो गया, अब आधा काम बाकी है। जिस दिन तुम अपने जीवन का लक्ष्य समझ पाओगी, जिस दिन तुम अपनी सही जगह ढूंढ पाओगी, असल में उसी दिन ये काम पूरा होगा। राजा विक्रमदेव, पिताजी जोटिला तो आगे बढ़ रही है, उसे हमें रोकना ही होगा पिताजी। ठीक कह रही हूँ बेटी, उसे रोकना ही होगा। तुम लोग आओ आओ, मेरी योजना के अनुसार जोटिला को रोकना है। आओ आओ आओ, तुम लोग यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पर आओ आओ आओ, मेरे पास खड़े रहो, पास में खड़े रहो। तुम दोनों यहाँ खड़े रहोगे, मैं यहाँ से आक्रमण करूंगा। मेरी योजना के अनुसार चलोगे तभी हम लोग जोटिला का सामना कर पाएंगे। लेकिन पिताजी। खबरदार, अब एक शब्द भी नहीं, यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलोगी तुम। मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? एक ऐसा राजा जिससे हर कोई प्रेम करता है, क्या सच में इसने मेरे पिता को मारा है? मुझे विश्वास है कि हार जिसका है उसी ने उस राज सिपाही को भेजा था सरदार को मारने के लिए। नहीं, ये तो महाराज विक्रमदेव का सोने का हार है। नहीं, कोई भूल नहीं कर रहा हूं मैं। हर संतान के लिए उसका पिता प्यारा होता है, किंतु किसी को हत्या का आदेश देते समय उसे सोचना चाहिए था कि वो इंसान किसी का पिता हो सकता है, किसी का पति हो सकता है। विक्रमदेव, विक्रमदेव! जोटिला! विक्रमदेव, अभी मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम आओगे, इसलिए नहीं मारूंगी। नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं लड़कर मरना पसंद करूंगी।
मरने से पहले कम से कम 10 दुश्मनों को मारूंगी, उसके बाद ही मैं मरूंगी। इस तरह मैं और कितनी देर खुशों से लड़ाई करती रहूंगी। अभी तो रूपमती और छोटी राजमाता को भी बचाना है। सभी खुश एक हो, सभी खुश एक हो, सभी खुश एक हो। ये हम लोग कहाँ आ गए? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इस जंगल को मैं पहचानता हूं। ये महल का दक्षिण कोना है। लेकिन महाराज विक्रमदेव, उन्होंने ऐसा क्यों किया? खुद को ना बचाकर क्यों जोटिला के सामने अकेले कूद पड़े? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा सर्वनाश हो गया। तुम्हारे होने के बाद से मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पिताजी वहां अकेले। मुझे मेरे पिताजी के पास जाना ही होगा। उस चोटिला का सामना पिताजी अकेले नहीं कर सकते। मुझे मेरे पिताजी के पास वापस जाना ही होगा। तुम बेकार कोशिश कर रही हो चोटिला, नहीं कर पाओगी, कर नहीं पाओगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम्हारा सारा खेल खत्म कर दिया मैंने। चुप रहो विक्रमदेव, और अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। अब तुम कुछ ही देर के मेहमान हो, उसके बाद तुम्हारा अंत। अरे अब तो तुम्हें अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, है ना? अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें। मुझे अरे छोड़ो, हमें छोड़ दो। मैंने बोला ना छोड़ दो। कितना अजीब है ना? आज इस राजमहल में उत्सव मनाया जाना था, और वहां इस महल के सभी बड़े लोगों की चिता आज एक साथ जलेगी। रूपनगर का आज आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा।
उसे लेकर आओ। नहीं, नहीं, मेरा रूपनगर इस तरह खत्म नहीं हो सकता। उस महल में मेरा सब कुछ है। उस महल में मेरा सब कुछ है। मेरे पिताजी, मेरे बचपन की यादें, सब कुछ उसी महल के अंदर है। सब कुछ। मेरी माँ की यादें, मेरी माँ की सारी यादें, सब कुछ ऐसे सब खत्म नहीं हो सकता। ये सब राजकुमारी, राजकुमारी, छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने बोला ना छोड़ो। उठाओ इन्हें, उठाओ। खड़े होकर क्या देख रहे हो? ये रहा वो स्थान। यही वो बासुली चंडी गुफा है। यहाँ मैं जितनी बार प्रवेश करने की कोशिश की, उतनी बार यहाँ से वापस गई हूँ। और जितनी बार वापस गई हूँ, उतनी बार मेरी जिद बढ़ी है। इस गुफा में मैं प्रवेश करूंगी ही। कहाँ है इस राजमहल के रक्षा करने वाले रक्षक? कहाँ है सब लोग जिसने मुझे रोका था? अब क्या कोई मुझे रोक पाएगा? बताओ, आज क्या कोई मुझे रोक पाएगा? आज मैं इस रूपनगर के राजा को अपने साथ लेकर आई हूँ। अब मैं इस महाअमृत जल को लेकर ही जाऊंगी और अब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। पिताजी, देखिए पिताजी, देखिए इस खुदकुशी जोटीला की घमंडी वाली हंसी। आप ये हंसी सुन रहे हैं ना पिताजी? हंसने दो, जितना मर्जी उतना हंसने दो। ये हंसी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद। लेकिन पिताजी, उससे पहले ये सोचिए कि हमें क्यों बंदी बनाया गया। अगर मैं विक्रमदेव की बात पहले ही ना मानकर विक्रमदेव की जगह मैं जबरदस्ती राजा बन जाता, तो ये सब कुछ नहीं होता पिताजी। छी, छी, विश्वासघातियों की टोली। अभी भी तुम राजा बनने की सोच रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? छी, छी, घिन आती है तुम लोगों पर। आपने हमारे विश्वास की मर्यादा कहाँ रखी महाराज? सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी को वंचित करके आप खुद ही कमजोर शरीर से अकेले राज करना चाहते थे। क्या ये सही है? आज आपके दोष का फल हम भुगत रहे हैं। क्या कहा? मेरे दोष का फल भोग रहे हो तुम लोग? दृष्टि। सही है, गलती तो मेरी ही है। हाँ,
हाँ, मेरी ही भूल है, मेरी ही भूल है। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? मैं राजा होकर भी तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं हर पल तुम्हारे अभिनय को सच मानता रहा। हाँ हाँ हाँ, दोष मेरा है, मैं ही दोषी हूँ। पूरे रूपनगर वासियों के सामने मैं दोषी हूँ। इतनी बातें क्यों? आज खुश रानी चोटीला का बोलने का दिन है। आज मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे। उठाओ इसे। रूपनगर के राजा विक्रम देव। देखो 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 देखो, रूपनगर के राजा विक्रम देव की हालत देखो। देखो, आज तुम्हारी खुश रानी चोटीला के सामने सिर्फ सिंह द्वार है और उसके उस पार है महाअमृत जार। रोशनी जलाओ, रोशनी जलाओ। जाओ। उस प्रवेश द्वार को खोलना इतना आसान नहीं है चोटीला। इस प्रवेश द्वार को खोलना और गुफा के अंदर जाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन। इस कठिन काम को आसान बनाने के लिए तो तुम्हें लाई हूँ राजा विक्रम देव। लेकिन उससे पहले तुम्हारे ये बंधन खोलने होंगे। जाओ जाओ। अब तुम्हें महाअमृत जल मिलेगा खुश रानी। उसके बाद हमारा खुश सम्राट फिर से जीवित हो जाएगा। क्या कहती हो खुश रानी? और हम बनेंगे तीनों लोगों के सबसे शक्तिशाली। महाराज, महाराज आप आगे मत बढ़िए। आदिदेव के मंदिर का द्वार आप मत खोलिए महाराज। नहीं, रुक जाइए महाराज, आप अन्याय कर रहे हैं। आप अपने पूर्वजों के साथ आज अन्याय कर रहे हैं, याद रखिएगा। आप रूपनगर को इस तरह संकट में नहीं डाल सकते महाराज, बिल्कुल नहीं, नहीं। राजा विक्रम देव, इस द्वार को खोले बिना वापस मत आना। इस द्वार को खोलने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं महाराज, नहीं, नहीं।
नहीं महाराज, नहीं नहीं। और कोई रास्ता नहीं है विक्रमदेव। आज ये द्वार तुम्हें खोलना ही होगा। खोलो। मैंने कहा था ना जोटीला, तुम गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगी। ये प्रवेश द्वार कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? बताओ क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि ये अधिकार मैंने अपने उत्तराधिकारी को दे दिया है। अपने उत्तराधिकारी को। रूपनगर का रक्षा कवच अब उसी के हाथ में है।